हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन। कल रात को दोस्तों IUQM 2026 की डेट अनाउंस हुई और वो डेट थी 6 सितंबर। बिल्कुल भी सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि जब मैंने रोड मैप आप लोगों को बताया था तो मैंने आप लोगों को यही बताया था कि पहले हफ्ते ऑफ सितंबर में ये एग्जामिनेशन होगा। बिल्कुल कोई भी इसके अंदर बात नहीं है। बट अब मेन बात यह है कि क्योंकि अब ये न्यूज़ बनेगी और बहुत सारे बच्चों को अब पता चलेगा कि IUQM एग्जामिनेशन क्या होता है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि IUQM एग्जामिनेशन क्या चीज़ है और कैसे आप लोग इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। ये एग्जामिनेशन दोस्तों 8th क्लास से 12th क्लास के सभी बच्चे दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, 6 सितंबर 2026 को ये पेपर होगा और रजिस्ट्रेशन दोस्तों 9 जून के आसपास स्टार्ट होंगे। मैंने 2025 की वेबसाइट देखी है, उसके अनुसार वहां पे 9 जून को बेसिकली नोटिफिकेशन आया था कि सेंटर रजिस्ट्रेशन थे। पहले सेंटर रजिस्ट्रेशन 30 जून तक होते हैं और उसके बाद फिर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन भी हो जाते हैं। तकरीबन 1.25 लाख बच्चे इस एग्जामिनेशन को देते हैं 8वीं से लेकर 12वीं तक। सेम पेपर आता है। 8वीं से 11वीं क्लास के अंदर अलग सीट होती है और 12वीं क्लास की कुछ अलग सीट होती है। वो सब चीजें मैं आप लोगों को दोस्तों बताऊंगा। तो देखिए, IUQM बेसिकली फर्स्ट स्टेज है ऑफ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। इंडिया का मैथमेटिक्स ओलंपियाड प्रोग्राम इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि इंडिया भी जो इंटरनेशनल कंटिजेंट अपना भेजता है उसके लिए यहीं से एंट्री लेता है। तो IUQM फर्स्ट स्टेज होता है। आगे की जो स्टेजेस है वो मैं आपको बताता हूं। इस एग्जामिनेशन के अंदर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथमेटिकल डेप्थ और नॉन रूटीन अप्रोच लगता है। तो इसकी जो शुरुआत होती है ना, वो बेसिकली नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कॉम्बिनेटोरिक्स, ये 4 मुख्य ब्रांचेस हैं। और इसके अंदर क्या है ना, जो शुरुआत होती है वो स्कूल मैथमेटिक्स से ही होती है। बट जो लेवल ऑफ प्रॉब्लम है, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है, डाइवर्सिटी ऑफ प्रॉब्लम है, वो बहुत अमेजिंग होती है और बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशन इसके लिए होते हैं। इसलिए इसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जैसे आप लोग ओलंपियाड कॉर्नर पे मेरा जो IUQM 2026 का प्लेलिस्ट है वो एज इट इज फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसके अंदर कंप्लीट डेप्थ आप लोगों को मिल जाएगी जो इसके लिए रिक्वायर्ड है। और वो बेसिक से ही स्टार्ट हो रही है। अगर आप बेसिक्स ऑफ नंबर थ्योरी, बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा से स्टार्ट करते हैं तो। और इसके अंदर क्या है ना, अलग से प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ती है। जो जैसे बेसिकली मेरी बुक है IUQM मैथमेटिक्स और पियर्सन की जो बुक है वो आप लोग को अमेजॉन पे मिल जाती है। वहां पे आप लोग एक एक चैप्टर के जो प्रॉब्लम्स है वो कर सकते हैं। बहुत अलग तरह की प्रॉब्लम्स इसके अंदर पूछी जाती है। तो इसका एग्जाम ड्यूरेशन दोस्तों 3 घंटे का होता है। क्वेश्चन के जो टाइप होंगे वो इंटीजर होंगे, 00 से 99 तक आंसर होता है। 30 प्रॉब्लम्स आएंगी। पहले 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, अगले 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, अगले 10 क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे। ये पिछले साल का पैटर्न है, 2 साल से सेम पैटर्न है, तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस साल भी यही पैटर्न रहेगा। दोस्तों 4 स्ट्रीम्स होती है जो मैंने आपको बताया। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती है। डिफिकल्टी दोस्तों जेई एडवांस से टफ होता है ये पेपर। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, IUQM, फिर जेई एडवांस, फिर जेई मेन, फिर बोर्ड्स। बोर्ड्स इतना पीछे है दोस्तों, ठीक है। ये लेवल ऑफ मैथमेटिक्स होती है। अब आप बोलोगे कि सर जेई एडवांस तो 11वीं 12वीं का एग्जाम है, तो यहां पे ये हमारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों की जा रही है। दोस्तों फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि 8वीं के बहुत सारे बच्चे इसके अंदर 40-45 नंबर तक भी लेकर के आ जाते हैं 100 में से। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन जिसमें 100 में से 100 किसी के भी नहीं आते। अगर आपके 70 आ गए ना तो हो सकता है कि आप नेशनल टॉपर बन जाओ। तो ये पेपर एक्चुअली इस चीज का नहीं है कि आप लोग मतलब 100 में से 100 लाओगे। आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं। कुछ ही चीजें आप लोग कर पाओगे पेपर में और ये आपको बहुत अमेजिंग प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है, ठीक है। तो स्टेजेस में आपको बता देता हूं दोस्तों। IUQM पहली स्टेज होती है इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स। RMO होता है दोस्तों, ये नवंबर में होता है। तो एक्चुअली जो बच्चे RMO के लिए सीरियस होते हैं वो IUQM से पहले ही RMO तक की थियोरी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद INMO, ये दोस्तों जनवरी में होता है। इसके बाद IMO-TC होता है जिसमें 30-35 बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। बट उनमें से उन 30-35 में से केवल 6 बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं। और फिर EGMO, यूरोपियन गर्ल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, फिर AMO जो एशिया पैसिफिक, APMO, मतलब उसका एग्जैक्टली पूरा मेरे को नाम याद नहीं है, बट एशिया पैसिफिक मैथमेटिक्स ओलंपियाड होता है। उन सब के लिए जो कंटिजेंट्स होते हैं वो इंडिया से ही होते हैं। IMO होता है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, राइट। ये लास्ट स्टेज होती है। IMO से पहले जस्ट एक PDTP होता है, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप, वो बट उन्हीं बच्चों के लिए होता है जो फाइनली इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरी जो रजिस्ट्रेशन है दोस्तों ये 9 जून में स्टार्ट होंगे, जुलाई के अंदर खत्म होंगे। IUQM का एग्जाम दोस्तों 6 सितंबर को होगा। IUQM जो रिजल्ट है वो अक्टूबर 2026 में आएंगे। RMO नवंबर 2026 में होगा। ये पूरी जो टाइमलाइन है ये मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं।
बहुत लंबा कमिटमेंट होता है दोस्तों, बट आज से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे और हर दिन 4-5 घंटे देते हैं तो आपका 20 से 25 नंबर का जुगाड़ हो सकता है। सबसे अच्छी बात इस एग्जाम की क्या है कि अगर आप अगर नेशनल टॉप 10% में आते हो तो आपको नेशनल सर्टिफिकेट मिलता है, और अगर आप अपनी स्टेट में टॉप 10% में आते हो तो आपको रीजनल सर्टिफिकेट मिलता है। बहुत ही अमेजिंग चीज़ है दोस्तों ये। तो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है ना वो ये है कि 10 से 12% बच्चों को इसके अंदर सर्टिफिकेट मिल जाता है। 10 से 12,000 बच्चों को इसके अंदर सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, और मतलब कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जिसकी इतनी हाई सक्सेस रेट होती हो। इसीलिए इस एग्जामिनेशन को हर एक बच्चा देता ही देता है, मतलब जो भी बच्चा स्कूल से थोड़ा सा अच्छा करना चाहता है। एंड गाइज ये रियल ओलंपियाड है। प्राइवेट ओलंपियाड जो होते हैं ना वो रियल ओलंपियाड नहीं है, ये रियल ओलंपियाड है, सरकार करवाती है इसको। ठीक है, तो मैं अब आपको बेनिफिट्स बताता हूं। देखो, सबसे पहले ये आपको है ना डीप मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलप करवाएगी। अब आप सोच करके देखिए, अगर आप आगे जाके जेई करेंगे ना, फिजिक्स के अंदर काफी ज्यादा मैथमेटिक्स आती है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा मैथमेटिक्स आती है, मैथमेटिक्स के अंदर तो मैथमेटिक्स आती है। जो बच्चा आईयूक्यूएम की तैयारी करता है ना, उसके लिए जेई की जर्नी है ना लर्निंग वाइज बहुत ईजी हो जाती है। उसके बाद उसको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, वो सब तो है, बट जो आउटसेट होता है ना, सीधा अंदर एंट्री करते ही जो एक डिस्कंफर्ट बच्चे को होता है, वो आईयूक्यूएम के बच्चे को नहीं होता। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। मतलब 90% जो बच्चे होते हैं ना वो वहीं पे डिफीट खा जाते हैं कि उनको स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट लगती है जेई की प्रिपरेशन। अगर आप आईयूक्यूएम की तैयारी कर रहे हो आपको नहीं लगेगी। ठीक है, यहां पे देखिए फिर दो कॉलेजेस होते हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। ये दोनों एग्जामिनेशन के अंदर जेई एडवांस के साथ साथ नॉन रूटीन मैथमेटिक्स भी आती है। इनफैक्ट डब्ल्यूबीजेई के अंदर भी नॉन रूटीन मैथमेटिक्स आती है। तो आईयूक्यूएम की जो पढ़ाई है कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी आपकी हेल्प करेगी, जेई मेन और जेई एडवांस में तो करेगी ही सही, उसके अलावा इनमें भी आप लोगों को हेल्प करती है। फिर क्योंकि आप लोग बहुत थ्योरेटिकली बहुत फंडामेंटली मैथमेटिक्स को पढ़ते हो, यू एक्चुअली गेट टू रियलाइज द एक्चुअल ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स which lies in abstraction. मैथमेटिक्स इज द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट जिसमें हर चीज जनरलाइज्ड है। सबसे फंडामेंटल साइंस कही जाती है मैथमेटिक्स, गॉड की लैंग्वेज कही जाती है मैथमेटिक्स। हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपने देखा होगा मैथमेटिक्स का कुछ ना कुछ एप्लीकेशन है, जबकि मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए किसी और सब्जेक्ट का एप्लीकेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं होता, एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेजेस ऑफ कोर्स। बट इसलिए आप लोग बहुत इंजॉय करते हैं। जो बच्चे को मैथमेटिक्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट है ना, वो आईयूक्यूएम जब पढ़ता है ना उसको बहुत मजा आता है। सो इट इनहेंसेस योर इंटरेस्ट। और आगे जाके दोस्तों ये एआई की जो दुनिया है ना, एआई की दुनिया में स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी दूसरे वर्क है ना, जैसे कोडिंग हो गया और उसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग, ये जो भी सब चीजें ना ये सब एआई करने लग जाएगा। मगर जो रियल मैथमेटिक्स होती है ना, एक्चुअल कोड लिखना, मतलब एल्गोरिदम्स लिखना, ये सब मैथमेटिकल चीजें होते हैं। मैथमेटिकल थिंकिंग जब डेवलप होती है तो साथ के साथ लॉजिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है। ठीक है, अकेडमिक प्रोफाइल आपकी बूस्ट करेगा क्योंकि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, गेटवे टू इंटरनेशनल ओलंपियाड तो है ही सही ऑब्वियसली, और एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है। ये चीज बहुत सही है। आगे जाके पता है आप लोग को दोस्तों, जब जैसे मैं आईटी के अंदर था तो मेरी जो पहली जॉब थी ना उसके अंदर जो थर्ड स्टेज थी, पहली स्टेज थी 8 मिनट में 80 क्वेश्चन सॉल्व करना, फास्ट मैथमेटिक्स। दूसरी थी नंबर पजल्स, मतलब कुछ सीक्वेंस एंड सीरीज टाइप के प्रॉब्लम्स थे काफी सारे। और फिर उसके बाद पजल्स थे जिसमें पिजन होल प्रिंसिपल आता था, ग्राफ प्रॉब्लम्स आती थी। ये सब चीजें नॉन रूटीन मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें जॉब में बहुत ज्यादा हेल्प करती है आगे जाके भी। और इनफैक्ट अभी जैसे यूपीएससी का पेपर मैंने सॉल्व किया था, उसके अंदर भी नंबर थ्योरी के सवाल थे जो नॉन रूटीन होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है दोस्तों। मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को जो 8वीं से 12वीं क्लास में, उसको आईयूक्यूएम का एग्जामिनेशन देना चाहिए। चाहे आप एग्जामिनेशन क्लियर करो या नहीं करो, थोड़ा बहुत उसको पढ़ने की कोशिश करो। मैं आपको कह रहा हूं केवल नंबर थ्योरी और एलजेब्रा पढ़ने की कोशिश करो। आपको ना एक एक लेक्चर देखने में बहुत डिफिकल्टी होगी, बहुत ज्यादा समय लगेगा, लगाओ, बट उसके नोट्स बनाओ, अच्छे से मेरी बुक सॉल्व करो, आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेंगे ही मिलेंगे। ये 100% है, ये 101% है दोस्तों। जिस भी बच्चे ने मेरी बात मानी है वो बच्चा आगे जाके बहुत सक्सीड हुआ है। उसके बाद आप देखो 11-12 जहां पे भी पढ़ोगे ना, आप बहुत इंजॉय करोगे, बहुत मजा आएगा आपको, आपकी लाइफ बहुत सरल हो जाएगी। मगर उसके लिए देखो यही है ना, अगर आगे की लाइफ सरल करनी है तो थोड़ा अभी पेन लेना पड़ेगा। 8वीं से 10वीं के जो बच्चे ना, खासकर वो बच्चे बिल्कुल पेन लें इस चीज के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर आईयूक्यूएम, नंबर थ्योरी के अंदर डिविजिबिलिटी, मॉड्यूलर अरिथमेटिक, डायफेंटाइन इक्वेशन, अलजेब्रा में पॉलिनोमियल, फंक्शनल इक्वेशन, ये सब आप लोग को करने की जरूरत नहीं है। मतलब पॉइंट ये है कि ये सब चीजें मेरे लेक्चर्स में कवर्ड है। तो आप मेरी मैराथॉन्स देखिए आराम से, उनको कंप्लीट कीजिए, उनके नोट्स बनाइए, उनके होमवर्क कीजिए और सारे पीवाईक्यूज करके जाना। 2017 से एग्जामिनेशन हो रहा है नेशनली। 2017 के बाद के सारे पीवाईक्यूज आप करके जाएंगे। ये 10वां ईयर है आईयूक्यूएम का एक तरह से, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोस्तों जल्दी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, कंसिस्टेंसी और प्रॉब्लम सॉल्विंग।
बाकी अगर आप मेरे बैच में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप जाइए उस कोर्स को परचेज कीजिए, स्टार्टिंग से उसको देखिए। प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये उम्मीद मत कीजिएगा कि पहले लेक्चर में आपको सब चीज़ समझ में आएंगी। दोस्तों, ये स्कूल एग्जाम नहीं है, ये जेई मेन का एग्जाम भी नहीं है, ये जेई एडवांस का एग्जाम भी नहीं है, ये IOQM है। IOQM दोस्तों, उसकी जो टफनेस है वो बहुत अमेजिंग लेवल की होती है। आपके बहुत ज़्यादा पेन देगी दिमाग को, बट कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। जब पेन होगा दिमाग में तभी वो डेवलप होगा, और ऐसा डेवलप होगा कि आगे जाके आप फोड़ दोगे। ठीक है, तो सब लोग रजिस्टर करना दोस्तों, प्रॉमिस करो, कमेंट सेक्शन में लिखो। इवन, और मैं तो बच्चों को बोलता हूं, अगर जो बच्चा IOQM के लिए अपीयर करता है ना, उसके बाद 0 नंबर लेकर के आता है, मान लो 0 आ गए, तो भी वो बच्चा चैंपियन है। IOQM की प्रिपरेशन करने वाला हर एक बच्चा चैंपियन है, IOQM एग्जामिनेशन देने वाला हर एक बच्चा चैंपियन है। तो अगर आप चैंपियन बनना चाहते हो, कमेंट में जरूर लिखना, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। दोस्तों, इस एग्जामिनेशन की अवेयरनेस बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट्स क्रैक इट।